Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the most merciful and the most beneficent. तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो कि हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का 5th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसके अंदर हमने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया, पढ़ लिया और उनको याद भी कर लिया। जिन बच्चों ने मेरे वो लेक्चर्स नहीं लिए वो मेरे चैनल पर जाकर 5th इनर्जेटिक्स के लेक्चर को ले सकते हैं और इसी तरह केमिस्ट्री को मेरे साथ साथ याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आज जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस करना है उसका नाम है हाउ डज अ रिएक्शन टेक प्लेस। सबसे पहली बात ये कि हमें पता है जब कोई रिएक्शन होता है उसमें सबसे पहले रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं। अब देखो रिएक्टेंट की तरफ क्या होता है, रिएक्टेंट की तरफ क्या होता है, जब रिएक्टेंट्स के एटम्स या मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, जब रिएक्शन हो रहा होता है तो वो क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, कोलाइड करते हैं और मोशन शो करते हैं और मोशन की वजह से उन मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब देखो रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं उनके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? रैंडम मूव करते हैं और पोजेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी। अब देखो फॉर एग्जांपल हमने एक चाय का कप बनाना है। क्या करना है? एक चाय का कप बनाना है। हम क्या करेंगे? एक मग में हमने दूध ले लिया, एक प्लेट में पत्ती ले ली, चाय पत्ती ले ली, उसके बाद एक में चीनी ले ली और साइड पे गैस को रख दिया। क्या चाय बन जाएगी? नहीं। कब तक नहीं बनेगी? जब तक हम उनको मिक्स नहीं करेंगे। इसी तरह रिएक्टेंट का भी यही हाल है, जब तक रिएक्टेंट को मिक्स नहीं करेंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। दूसरी बात, दूसरी स्टेज आती है रिएक्टेंट के बाद ट्रांजिशन स्टेट, फिर प्रोडक्ट बनता है। इसको कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट स्टेट। कैसे? फॉर एग्जांपल हमने चाय बनानी है, अब हमने रिएक्टेंट सारे डाल दिए, चाय पत्ती, दूध, चीनी, और उसको गैस पे उबालना शुरू कर दिया। क्या हम पहले उबाले पे चाय को उतार लेते हैं? नहीं। हमें पता है ना वो पकी है ना वो अभी फुल कच्ची है, अभी इंटरमीडिएट स्टेट पे है, अभी हमें उसको और पकाना पड़ेगा, फिर वो हमें अच्छी प्रोडक्ट देगी। समझ आ गई मेरी बात की कि रिएक्शंस में भी ऐसा ही होता है, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट आती है और बाद में प्रोडक्ट बनती है। अब देखो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं, सम ऑफ देम लेस एवरेज काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं, लेकिन उनमें कुछ मॉलिक्यूल्स जो ट्रांजिशन स्टेट पे होते हैं, जब ट्रांजिशन स्टेट पे होते हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करते हैं। उस वक्त उनकी मोशन मैक्सिमम होती है, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करते हैं। आओ डिस्कस करते हैं, इसको पढ़ते हैं। कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करवा दिया, अपने दिमागों में बिठा लो, वही इधर पढ़ना है। देखो वो कहता है हाउ डज रिएक्शन टेक प्लेस? अ रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर। जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं विद ईच अदर, दे फॉर्म अ ट्रांजिशन स्टेट। जब वो कोलाइड करने के बाद एक स्टेट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी स्टेट कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। कंसीडर अ फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन। हमने
एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया A2 प्लस B2, एज ए रिजल्ट हमारे पास प्रोडक्ट बनी 2AB। अब ट्रांजिशन स्टेट कहां पे आएगी? जब ए रिएक्ट विद BB, तो ये एक दूसरे के A BB एक दूसरे के क्लोज आएंगे, कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट बना देंगे। क्लोज आएंगे, कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट बना देंगे। अब देखो A2 ने रिएक्ट किया B2 के साथ, A2 ने रिएक्ट किया B2 के साथ, तो क्या हुआ? ट्रांजिशन स्टेट बनी। क्या हुआ? A के दरमियान बॉन्ड बन गया, B के दरमियान बॉन्ड बन गया। लेकिन ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ये ट्रांजिशन स्टेट को शो कर रही है, ये ट्रांजिशन स्टेट को शो कर रही है। इसके बाद फौरन प्रोडक्ट बन गई, AB के साथ प्लस AB के साथ हमारे पास प्रोडक्ट बन गई। ठीक है, अब हमें एक वो ग्राफ देता है एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम गुजरते हैं हमारा रिएक्टेंट तेजी से रिएक्ट करता है, ट्रांजिशन स्टेट में आता है और प्रोडक्ट बना देता है। अब देखो एनर्जी, एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। रिएक्टेंट की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, प्रोडक्ट की भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट पे मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो पीक पे है, हाईएस्ट है, वो हाईएस्ट है। ट्रांजिशन स्टेट हैज हाईएस्ट एनर्जी देन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इट इज इंटरमीडिएट स्टेट। ये कौन सी स्टेट है? इंटरमीडिएट स्टेट। हमने एक हाइपोथेटिकल डायग्राम सी बनाई है जिसके अंदर हमने सॉरी ए को रिएक्ट ए के मॉलिक्यूल्स अब कोलाइड कर रहे हैं बी के, लेकिन ये जो स्टेट है, ये वाली डॉटेड वाली, ये हमारे पास है ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी स्टेट है? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, बिफोर मिक्सिंग मॉलिक्यूल्स A एंड B आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। किस स्टेट में होते हैं? वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं और दे कोलाइड विद ईच अदर एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जब हम चाय बना रहे होते हैं तो हम देख रहे होते हैं कि वो देजकी की दीवारों के साथ भी मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं और आपस में भी, यानी कि वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड कोलाइड विद ईच अदर। अब जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? मैंने आपको बताया हुआ है, बस सिर्फ सुन लो। मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल पोजेस एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। सम मॉलिक्यूल्स पोजेस लेस देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उसमें से चंद एक मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी लेस देन एवरेज होगी। और एक्साइटेड मॉलिक्यूल जो ट्रांजिशन स्टेट में मॉलिक्यूल्स होंगे उनको कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स, और उनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच पोजेस मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी आर कॉल्ड एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स, आर कॉल्ड एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स। हमने जो रिएक्शंस पढ़े हैं वो हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गए। अब हम पीछे पढ़ के आए थे कि रिएक्शंस जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं, वो एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं। उनमें हीट एक्सोथर्मिक में इवॉल्व होगी, एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होगी। लेकिन इस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस करना है कि एक्सोथर्मिक की एनर्जी ज्यादा होती है या एंडोथर्मिक की एनर्जी ज्यादा होती है। इसमें हीट इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है, इसमें हीट इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है। एक बात और, हमने इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट भी पढ़ना है एंडोथर्मिक रिएक्शंस पे। चलो देखते हैं, आ जाओ। वो कहता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब होता है ना तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, किससे? प्रोडक्ट से। किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, किससे? प्रोडक्ट से। एक बात। दूसरी बात, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो एक स्टेट से गुजर रहा है, वो एक स्टेट से गुजर रहा है,
जिसको हमने नाम दिया था ट्रांजिशन स्टेट का, ट्रांजिशन स्टेट का। अब देखो ट्रांजिशन स्टेट, अब कन्वर्ट होना है, क्या होना है, कन्वर्ट होना है। जब रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो इनको जो एनर्जी की जरूरत है ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए, रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत है उस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। उस एनर्जी को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचेगा, जितनी एनर्जी लेगा उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। या फिर प्रोडक्ट रिवर्स रिएक्शन के जरिए दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा तो वो कौन सी एनर्जी लेगा, एक्टिवेशन एनर्जी लेगा। कहां तक पहुंचने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए। अब देखो ये जो हमारे पास है हीट, ये जो हमारे पास इतना हिस्सा है ये हमारे पास है हीट जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इवॉल्व हो रही है और इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट। इसको हम कैसे सॉरी इसको हम कैसे लिखेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच माइनस इंथैल्पी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन। मैंने आपको बता भी दिया, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल्स टू बी कन्वर्टेड इनटू ट्रांजिशन स्टेट। टू बी कन्वर्टेड इनटू ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, द डिफरेंस बिटवीन the energy of reactant and products come out into the form of heat। जो heat ये निकल रही है is called enthalpy of reaction and it is denoted by delta H। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद हमने पढ़ना है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें पता है कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है। एनर्जी हीट एब्जॉर्ब होती है, डेल्टा एच प्लस में होता है। और इसी तरह रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचता है, ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचता है। रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो हम इसको कैसे जाहिर करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस इंथैल्पी। और ऑलवेज जो हमारे पास इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है लोअर देन इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, लोअर देन इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट। अब हमने इस लॉन्ग क्वेश्चन को यहां पे खत्म कर देना है और ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रिएक्शंस। ये आप चाहो तो लॉन्ग में ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब कैटलिस्ट का किसी भी रिएक्शन पे इफेक्ट क्या होता है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट कहते किसे। कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं, कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बनास्पति घी तैयार कर रहे हैं और उसमें हमने किसको, निकल को एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लिया। निकल क्या करेगा, जो प्रोडक्ट बनाने की स्पीड है उसको बढ़ा देगा, लेकिन घी की क्वालिटी पे असरअंदाज नहीं होगा, घी की क्वालिटी पे असरअंदाज नहीं होगा। कहने का क्या मतलब है कि कैटलिस्ट कैन नॉट इफेक्ट द कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बट क्या करता है, स्पीड अप द रिएक्शन। क्या करता है, स्पीड अप द रिएक्शन। और डेफिनेशन पढ़ते हैं, ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन without undergo any permanent
चेंज, कोई भी परमानेंट चेंज नहीं करता किसमें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। ये देखो हमने क्या किया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया। अब देखो ये हमारे पास इतना तक ट्रांजिशन स्टेट पहुंच गई और इतना टाइम लगा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जब हमने कैटालिस्ट इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन ये जो ब्लू लाइन है, जब हमने कैटालिस्ट इस्तेमाल कर लिया तो थोड़े से टाइम में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, कम एक्टिवेशन एनर्जी लगी, कम एक्टिवेशन एनर्जी लगी। अब आगे इसकी एग्जांपल्स हैं। वो कहता है जब हम निकल एज ए कैटालिस्ट इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल टू फॉर्म वनस्पति घी, जब हम वनस्पति घी बनाते हैं तो निकल एज ए कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं टू स्पीड अप द रिएक्शन। प्लैटिनम इन प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, सॉरी बनाते हैं, तो उसमें हम प्लैटिनम को एज ए कैटालिस्ट लेते हैं। क्लोरीन एक्ट एज कैटालिस्ट इन ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन, जब हम ओजोन को तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए क्लोरीन को ले लेते हैं। यह था हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। उम्मीद है दोस्तों आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचा देना है जो बच्चे फीस पे नहीं कर सकते। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज।